हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वहीं हरियाणा पर भी धीरे धीरे संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है और बढ़ते संक्रमण के मामले एक नई चिंता प्रशासन के सामने खड़े किए हुए हैं। एक तरफ गुरुग्राम के अंदर ऑक्सीजन और बेड्स की कमी देखने को मिल रही है, वहीं कुछ जगहों पर ऑक्सीजन को लेकर के मारामारी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहीं साथ ही साथ रेमडेसिविर को लेकर के कालाबाजारी की जानकारी गुरुग्राम फरीदाबाद से देखने को मिल रही है। लेकिन इस सब के बीच लगातार सरकार के नेता मंत्री ये आश्वस्त कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर ऑक्सीजन की कमी ना तो हुई है और ना ही होने दी जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार, तीसरे दिन केस 3 लाख के पार, लोगों पर बढ़ता कोरोना का कहर, स्वास्थ्य सिस्टम हुआ लाचार। देश में कोरोना का संकट अपना विकराल रूप दिखा रहा है। हर रोज देश भर में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से कोरोना को लॉक करने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन हर रोज कोरोना के नए आंकड़े चिंता का कारण बने हुए हैं। एक ओर बेकाबू कोरोना की रफ्तार तो दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों से अस्पतालों में बेड्स की कमी की बात सामने आ रही है। देश में इस वक्त हालात बद से बदतर हो गए हैं, जो 2020 से भी बुरा मंजर दिखा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार के बीच कई अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मच रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में रोजाना रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे की बात करें तो देश में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। लगातार दूसरे दिन ये आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंचा। शुक्रवार को 3,46,786 केस रिकॉर्ड हुए और 2,624 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। आलम यह है कि अब अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीजों की किल्लत होने लगी है। देश भर में कोरोना वायरस की महामारी कहर बरपा रही है। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमितों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, वहीं मृतकों की तादाद लगातार बढ़ती नजर आ रही है। अस्पतालों से बेड्स और ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में कई जगह लॉकडाउन तो कई जगह लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लगाई जाने लगी हैं। अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी लॉकडाउन लग सकता है। हरियाणा के मुख्य सचिव ने दिल्ली NCR के 2 शहरों गुरुग्राम और फरीदाबाद में लॉकडाउन लगाने का प्रस्ताव सरकार को दिया है। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सरकार को दिए प्रस्ताव में कहा कि 22 अप्रैल को पूरे प्रदेश में कोरोना 9,742 केस सामने आए। इनमें से 3,553 केस अकेले गुरुग्राम से थे। ये प्रदेश से सामने आए कोरोना के कुल नए मामलों का 36.47% है। शुक्रवार को हरियाणा में 11,854 नए मरीजों की पहचान हुई, जबकि एक दिन में कोरोना से 60 लोगों ने अपनी जान गंवाई। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि प्रदेश के ताजा आंकड़े क्या हैं। बीते 24 घंटे में 11,854 नए मरीजों की पुष्टि। एक दिन में कोरोना से 60 लोगों ने तोड़ा दम। प्रदेश में अब तक 3,643 मरीजों की हुई मौत। प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा 4 लाख के पार। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 64,000 के पार। एक दिन में 6,334 मरीजों ने कोरोना को दी मात। अब तक 3,35,000 से ज्यादा मरीज ठीक। गुरुग्राम 4,319, फरीदाबाद 1,450 केस, सोनीपत 915, हिसार 885 नए मामले, करनाल 616, पंचकुला 453, यमुनानगर 420, सिरसा 408, पानीपत 396, जींद 331, फतेहाबाद 268 और अंबाला 252 नए मामले सामने आए। कोरोना के आगे सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। कोई भी शहर हो, कोई भी राज्य हो, बदहाली अपने चरम पर है। लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं।
अस्पतालों में बेड नहीं है, बैठकों का दौर जारी है, जहां जख्मों पर सियासी नमक छिड़का जा रहा है। इंतजामों को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत दावों की पोल खोल रही है। अब सवाल है कि आखिर हालात कब काबू में आएंगे? क्या सियासत से उठकर कोरोना पर कंट्रोल किया जाएगा? आखिर कब लोगों को अस्पतालों में ऑक्सीजन मिलना शुरू हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।